हाय, नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी ईद मुबारक आप सबको। आज मैं कचहरी गई थी, तो वहाँ पर मेरी एक बहुत अच्छे इंसान से मुलाकात हुई जो एसपी सिटी सर हैं। इट वाज अ ग्रेट मीटिंग एंड बहुत अच्छे इंसान हैं वो, और बहुत ही स्माइलिंग फेस लेके मुझसे मिले। और मेरा हर साल का फंडा है कि मैं अपने दिल से अपनी मम्मा की तरफ से अधिकारियों में मिठाई बांटती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मैं किसी लालच से नहीं करती, ना कोई मतलब से करती हूँ कि कोई अधिकारी मतलब मेरे लिए ये कर दे वो कर दे। मतलब अगर मैं अधिकारी के लिए ये करूँगी तो वो भी मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं करती मैं कि ये वो कर दे। मैं अपने दिल से करती हूँ जो करती हूँ, और हर साल की तरह इस साल भी मैंने किया, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कामयाब भी हुई और अच्छा भी लगा। बट हाँ, आज सुबह जो मेरे साथ जो कचहरी में हुआ, वो एक क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले थे। उनको मेरे बारे में पता नहीं था। उन्होंने मेरा ई रिक्शा यूं यूं दाएं बाएं मतलब वो कर रहे थे, जबकि वो ऑलरेडी देख रहे थे कि मैं मिठाइयाँ लेके आ रही हूँ। इन्हीं लोगों को बांटने के लिए आ रही थी मैं, और यही लोग मुझसे बदतमीज़ी से मतलब बिहेव कर रहे थे। तो मैं वहाँ पर थोड़ी सी गर्म हुई, और सारे पुलिस वालों के सामने मैं गर्म हुई। मैं किसी पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी से नहीं डरती हूँ। तो फिर एक लेडी पुलिस हैं जो हमारी दीदी हैं, उन्होंने फिर कहा कि पुलिस नहीं, ऐसी कोई मतलब तो नहीं है, और आप इतना गुस्सा नहीं करो, आज आपकी ईद है, ये है फलाना एंड ढिमकाना। खैर उन्होंने मेरे गुस्से को शांत किया। उन्होंने कहा ये नए हैं, इन्हें नहीं मालूम है आपके बारे में, और जिन जिन लोगों को भी मैं वीडियो चैट पर बोल रही हूँ, जिन जिन लोगों को भी मेरे बारे में नहीं मालूम है, अच्छी तरह मेरा फेस देख लें और मेरे बारे में पता कर लें। क्योंकि अगर मुझसे बदतमीज़ी किसी ने भी की, वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, और उसकी नौकरी शर्तिया चली जाएगी। क्योंकि मेरे बहनोई के मामू मुख्य सचिव हैं। मेरा एक कॉल घूमने पर किसी का कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी हैपन। तो जब मैं स्माइलिंग फेस लेकर मिलती हूँ सबसे ग्रीट करती हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझसे भी सब स्माइलिंग फेस लेके मिलें। और मैं सोच रही थी आज एसपी सर थोड़ा सा मुझसे जो अशोक कुमार मीणा जी हैं, मैं सोच रही थी कि आज वो मुझे थोड़ा सा हंस के ग्रीट करेंगे, लेकिन नहीं। वो सरिया जो है ना, वो टेढ़े का टेढ़ा ही रहता है। तो वो जो थे, आज मैं जब उनके लिए बुक्के लेके गई और मिठाई लेके गई, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उनसे ईद मिलने गई। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा ईद मिलने आई हूँ आपसे। और जबकि एहसानंद सर इतना अच्छी तरीके से वो उन्होंने मुझसे मिठाई का डिब्बा लिया, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे ग्रीट किया एहसानंद सर ने। और अपने साथ फ़ोटो भी खिंचवाई उन्होंने। जैसे कि आज डीएम सर के जो बराबर में बैठते हैं, उन्होंने भी आज हमारे साथ अपने आप से फ़ोटो खिंचाई। लेकिन इनके अंदर मुझे नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ हिम, कि ईद के त्यौहार पर भी मैं हंस के ग्रीट करने गई उनको, लेकिन उनका जो मुंह था वो गप्पू लाला ही बना रहा। ही वॉज ग्रीटिंग मी लाइक दिस, और वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो ईद का त्यौहार है, मैं क्या बोलूँ। इट वॉज़ माई बैड एक्सपीरियंस। इनसे मिलके मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, और ना कभी होती है। कभी मैं मुंह पर बोलती हूँ सबके, बिकॉज एक ना एक दिन मैं कसम खाए बैठी हूँ कि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट मुझी को लाना है। ये अपनी जो फैमिली की फ्रस्ट्रेशन है, ये पब्लिक पर निकालते हैं।
और जिससे इनका मुंह चाहता है मुस्कुराते हैं, और जिससे इनका मुंह नहीं चाहता ये नहीं मुस्कुराते। मुझसे तो पता नहीं इन्हें क्या खा रहे कि ये मुझसे इतने खिंचे खिंचे। मैं तो अब इनके पास जाती नहीं हूँ। इनके पास जाने से मुझे इरिटेशन होती है, मेरी सांस जो है वो ऊपर आती है तो नीचे जाने का नाम ही ले लेती है। जबकि मैं किसी अधिकारी से नहीं डरती, मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस खुदा का डर है। मेरा अधिकारी, मेरा डीएम, मेरा एसपी, मेरा सिटी मजिस्ट्रेट वो है। मैं किसी दुनिया के आदमी से नहीं डरती। मैं चाहूँ 2 मिनट में अपने ही बिहेवियर से या अपनी ही आँखों से मैं आप लोगों को ऐसा कारनामा दिखा सकती हूँ कि मैं 2 मिनट में कांच का शीशा तोड़ सकती हूँ, वो भी बिना किसी उसके। लेकिन मैं शांत रहती हूँ। मेरे मूड का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। और आज ईद का त्यौहार था, मैंने सोचा था कि ये थोड़ा सा हंस के ग्रीट करेंगे, लेकिन नहीं, गप्पू के गप्पू ही रहे वो आज। मैं उन्हें बड़ी देने के लिए तो उन्होंने कहा साइड में रख दिया, मैंने साइड में रख दिया, मैं चली आई, मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। खैर मुझे अच्छा नहीं लगा इनका बिहेवियर। मैं खुले लफ्ज़ों में कहती हूँ आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। एंड ईद के मौके पर तो कम से कम आपको हंस के ग्रीट करना चाहिए था। हाँ, लेकिन एसपी सिटी सर ही वाज अ डार्लिंग, और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट सर और हमारे जो दूसरे, उनका नाम नहीं आ रहा है मुझे, जो डीएम सर के बराबर में बैठते हैं, डीएम सर को भी बहुत बहुत मुबारक। मैं डीएम सर से आज मिल नहीं पाई, लेकिन डीएम सर आपको भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं आपके लिए आज मिठाई लाई थी, लेकिन आप मुझसे मिल नहीं पाए। आपको बहुत बहुत मुबारक ईद की। और हमारे जो सिटी मजिस्ट्रेट सर हैं उनको भी, और हमारे एसपी सिटी सर हैं उनको भी, सारे अधिकारियों को, सारे मंत्रियों को बहुत बहुत ईद मुबारक एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। बट मैं आप लोगों से चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि हमेशा ईद त्यौहार पे तो इंसान अधिकारी जितने भी हैं उन्हें हंसकर ग्रीट करना चाहिए। बट इट वाज माय बैड एक्सपीरियंस। ऊपर से मेरे साथ सोने सुहागा ये हुआ कि जब मैं मिठाई लेके आ रही थी तो एक ट्रैफिक पुलिस ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, और मेरी वहाँ पर लड़ाई हो गई थोड़ी सी। लेकिन मैंने बोल दिया गुस्से में, मैंने कहा मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी डीएम सर से। तो वो बाद में कुछ घबरा गया, तो घबराने के बाद वो ये बोला कि नहीं, वो डीएम सर ने, मैंने कहा मैं डीएम सर से बात करूँगी, मैं, वो मुझे नहीं रोकते हैं। डीएम सर ने आज तक मुझे नहीं रोका है और आज तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है। लेकिन इस तरीके से मुझको रोकना, अपनी नौकरी को दावत देना है। ये नौकरी किसी की भी जा सकती है, मैं वार्निंग देती हूँ, क्योंकि डीएम सर से भी ऊँचे स्तर के अधिकारी जो हैं वह हमारे ख़ानदान में, एक लेटर मेरा अगर चला गया तो सबकी खटिया खड़ी कर दूँगी मैं, फिर चाहे वो एसपी हो चाहे कोई हो। मैं स्माइलिंग फेस लेके आती हूँ तो मुझे स्माइल करते हुए लोग मिलने चाहिए हैं, अंडरस्टैंड। जैसे कि हमारे डीएम सर हैं, हमारे जो डीएम सर के बराबर में बैठते हैं, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, जिनके साथ आज मैंने फ़ोटो खिंचवाई है वो, और सिटी मजिस्ट्रेट सर और एसपी सिटी सर, और हमारी सीओ मैडम से भी आज मैं नहीं मिल पाई। सीओ मैडम आपको भी बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएँ, ईद मुबारक। एंड बस मुझे एसपी सर से मिलकर मुझे खुशी नहीं हुई। मैं साफ धक्के की चोट पर बोलती हूँ, उनका रवैया कुछ वैसी का वैसी है। इतना क्रूअल होना अच्छा नहीं है और ना ही इतना सख्त होना सख्त। और एहसानंद सर भी सख्त थे, लेकिन वो स्माइल करते थे। ही वॉज अ स्माइलिंग मैन, एसपी सिटी की तरह, एसपी सिटी सर की तरह। एंड एसपी सर आपको अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा, मैं बता रही हूँ अशोक कुमार मीणा जी, आपको अपने ये रवैये, ये अदा, ये ठीक करनी पड़ेगी। एसपी होता है, अधिकारी होता है, लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल होती है। जब आपको इतना खूबसूरत चेहरा दिया गया है तो आप कम से कम मुझसे तो कम से कम आज हंस के इंटरेक्ट करते, लेकिन नहीं, वो ये वो फलाना ढिमका। व्हाट आर यू, क्या है आप, आपका वजूद क्या है? एक ज़रा से एसपी तो हैं, खुदा से बढ़ के नहीं हैं आप।
हम सबका मालिक खुदा है। अगर मैं खुदा से गुहार लगाऊँ ना, आपका सारा एसपी ऑफिस ढह जाएगा नीचे। आप खुले मैदान में बैठे होंगे आराम से, ना एसी होगा ना कुछ होगा, खाली आपकी कुर्सी बचेगी और आप बचेंगे। आप मुझे नहीं जानते हो, मेरी पावर को नहीं जानते हो आप। मैं दिखने में इंसानों जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैं अगर अपने पे आ गई तो आपकी खाली कुर्सी होगी, मेज़ भी नहीं होगी, आपकी खाली कुर्सी होगी और कुर्सी पे चिपके हुए आप होंगे, और सारा आपका एसपी ऑफिस जो है वो ढह जाएगा 2 गज ज़मीन के नीचे। जानते हैं आप मुझे? खुदा ने मुझे बाय बर्थ एक पावर ऐसी दी है कि मैं 2 मिनट में जब 5 के शीशे तोड़ देती हूँ दूर से, तो आप सोचिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। 2 मिनट में दूर से आग लगा सकती हूँ, दूर से शीशा तोड़ सकती हूँ, दूर से हर इमारत को ढहा सकती हूँ। तो सोचिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती मैं। आप मुझे पागल या बेवकूफ़ समझ रहे हो? मैं अगर इंसानी जामे में आती हूँ तो आप ये समझते हो कि मैं इंसान हूँ। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसलिए मैं आपको फिर से बोलती हूँ, आप शहर के लिए अच्छे साबित नहीं हुए हो, बकवास साबित हुए हो, बकवास। एंड यू आर वेरी डिस्गस्टिंग मैन। आप एसपी जो हो ना, यहाँ के लिए बिल्कुल अच्छे साबित नहीं हुए हैं। ये पब्लिक की ओपिनियन है, मैं नहीं बोल रही हूँ, पब्लिक बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है दैट यू आर अ डिस्गस्टिंग मैन, यू आर नॉट नाइस। बट मैं उन लोगों से कहती हूँ कि मैंने भी कसम खाई है कि एसपी सर के चेहरे पे एक ना एक दिन मुस्कुराहट ला कर रहूँगी। और आप मेरी तरफ देखते नहीं हो, लेकिन एक बार अगर देखोगे ना, देन आई स्वेयर यू विल स्माइल। क्योंकि मेरी तरफ देखने वाला इंसान जब 15 मिनट तक, 15 मिनट क्या 5 ही मिनट देख ले, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप मुस्कुराओगे, और ज़रूर मुस्कुराओगे। लेकिन मैं फिर से आपको जाते जाते बोल रही हूँ कि अपनी घरेलू फ्रस्ट्रेशन पब्लिक के ऊपर मत निकालें। आपकी वजह से एक इंसान की जान चली गई, उसने अपने आप को आग लगा लिया। चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, पब्लिक पे बोलती हूँ, सारी दुनिया से कहती हूँ, खन्ना जी अगर इसी तरीके से इनके रवैये रहे तो खन्ना जी मैं आपसे अपील करती हूँ, खन्ना जी आपको भी बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएँ, ईद मुबारक खन्ना जी और प्रदीप पांडे जी, और हमारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने भी नेता मंत्री हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और जितने भी अधिकारी हैं सबको ईद मुबारक, बाहर के इधर के उधर के सबको ईद मुबारक। एंड बस मैं यही चाहती हूँ कि अधिकारियों के चेहरे पे स्माइल रहना चाहिए और इनके जैसे नहीं होना चाहिए। ये अपने घरेलू फ्रस्ट्रेशन पब्लिक पे निकाल रहे हैं, जैसे कि मुझे आज इनसे मिलके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपसे पब्लिक उस पर बोल रही हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ मैं। और आज मुझे इन वाले एसपी जो हैं ये अशोक कुमार मेड़ा जी, इनसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई मुझे, बिकॉज़ इन्होंने मुझे अच्छे से ग्रीट नहीं किया। और ये एसपी होंगे अपने लिए होंगे, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इनका वजूद कुछ नहीं है मेरे लिए। क्योंकि ऐसे एसपी न जाने कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। मेरे लिए सिर्फ अगर कोई मायने रखता है इंसान की इज़्ज़त, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ आपको, लेकिन इतना ज़रूर वादा करती हूँ कि आपके चेहरे पे जब तक मैं स्माइल नहीं ले आऊँगी खामोश नहीं बैठूँगी, ये वादा करती हूँ आपसे। लेकिन आपको अपनी पर्सनल जो आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में, आप उसको पब्लिक में मिक्स मत करिए। हाथ जोड़ती हूँ आपके, और थोड़ा सा पब्लिक से ज़रा अच्छे से ग्रीट करिए, और ख़ास करके मुझसे। मैं कोई बड़ी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी इंसान हूँ दिखने वाली कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे हंस के ग्रीट करो। क्योंकि जो मुझसे हंस के ग्रीट करता है ना, मैं उसे अपने सच्चे दिल से दुआ देती हूँ, और शायद हो सकता है कि मेरी दुआ से आपका जो भी मैटर, जो भी परेशानी आपकी चल रही है वो अच्छी हो जाए। जो भी आपके दिमाग में जो गड़बड़ सड़बड़, जो भी आपकी घरेलू या जो भी आपके फैमिली में जो
खींचातानी चल रही है वो ठीक हो जाए। इसलिए मैं आपसे फिर से कहती हूँ, अव्वल बात तो मैं आप आने वाली नहीं हूँ, आज ईद का मौका था तो मैं आपको ईद विश करने आई थी, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे ग्रीट किया इट वाज़ वेरी बैड, वेरी बैड। मैं कोई काम वाली बाई तो बन के आई नहीं थी, आपको ग्रीट करने आई थी, वो भी बहुत अच्छे से ग्रीट करने आई थी, लेकिन आपने मेरे मूड की धज्जियाँ उड़ा दी आपने। और मैं हर अधिकारी को हर साल विश करती हूँ, हर साल। आप तो अभी अभी आए हो, शुरू में आप जब आए थे तो आपने जब बड़ी मासूमियत से ये बात कही थी, मैडम मैं तो अभी अभी आया हूँ, तो वो मुझे आपका भोलापन आज भी याद है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने खड़ूस निकलोगे पूरे शहर के लिए, पूरे शहर की धज्जियाँ उड़ा दोगे या पूरे शहर को बर्बाद कर दोगे आप, ये अंदाज़ा नहीं था मुझे। लेकिन मैं भी आपसे वादा करती हूँ, सारे नेताओं से, सारे मंत्रियों से ये निवेदन करती हूँ कि इनका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी कराया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को अच्छे से ग्रीट नहीं करते हैं। और जब इनका जो, मैं खुले लफ्ज़ों में बोलती हूँ, जब इनके कोई मतलब कहा जाता है तो ये सोचते हैं वो पैसे वाला है, तो ये उससे स्माइल करके बात करते हैं। इन्हें लगता है मैं कोई फटीचर की औलाद हूँ, मैं कोई फ़कीर की औलाद हूँ या फ़कीर की औलाद हूँ। तो ये जो मुझसे जिस तरह आज ये ग्रीट कर रहे थे, मैं आज इनके लिए इतने दिल से बुक्के लेके आई थी, मिठाई लेके आई थी, तो इन्हें तो अच्छे से ग्रीट करना चाहिए था। अगर हमारे एहसानंद सर होते तो वो उठकर खड़े हो जाते, और वो जिस तरह से वो ग्रीट करते हैं, ग्रीट करते थे, तो वो मेरे दिल को बहुत अच्छा। आज भी एहसानंद सर आप जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं जानती हूँ कि आप मुझे विश करोगे। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक, और बहुत बहुत आपके परिवार को, आपकी जो वाइफ हैं उनको भी, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत ईद मुबारक एहसानंद सर, और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। और आपकी याद मुझे बहुत आती है, जब मैं इनको देखती हूँ तो मेरा मुंह बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट अ स्माइलिंग मैन, ही इज़ अ क्रूअल मैन। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जिधर भी हो, आप अपने परिवार के साथ खुश रहो, और जहाँ भी हो, मैं जानती हूँ आप जहाँ भी हो वहाँ पर भी आप खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।